नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संघर्ष की जो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता से जुड़ा हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर दुनिया को उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर मिसाइल, हर ड्रोन एक बड़े युद्ध की दस्तक जैसा महसूस होता है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल ये है, ईरान ने इजराइल को आखिर कितना नुकसान पहुंचाया है? और उससे भी ज्यादा जरूरी, क्या ये नुकसान सिर्फ आंकड़ों तक सीमित है या इसके पीछे छिपी है एक गहरी रणनीतिक कहानी? आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं, बिना किसी अतिशयोक्ति, बिना किसी भ्रम के, सिर्फ तथ्यों के आधार पर। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी कोई नई नहीं है। ये टकराव दशकों पुराना है। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, वहीं ईरान इजराइल को पश्चिमी ताकतों का विस्तार कहता है। लेकिन हाल के महीनों में ये तनाव अचानक बढ़ा, जब क्षेत्रीय घटनाओं, प्रॉक्सी संघर्षों और सैन्य गतिविधियों ने इस टकराव को सीधे हमलों तक पहुंचा दिया। ईरान ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सीधे इजराइल को निशाना बनाया, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक संदेश था। ईरान ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की। इनमें शामिल थे लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन। इनका उद्देश्य था इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करना। अब समझिए, जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में हथियार छोड़े जाते हैं तो ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक टेस्ट होता है। क्या इजराइल की सुरक्षा प्रणाली इसे झेल पा रही है? इजराइल के पास दुनिया की सबसे उन्नत एयर डिफेंस प्रणालियों में से एक है, जिसमें शामिल हैं आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो मिसाइल सिस्टम। इनके साथ अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य सहयोगियों का भी समर्थन था। परिणाम क्या हुआ? अधिकांश मिसाइल और ड्रोन रास्ते में ही नष्ट कर दिए गए। कई रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग बहुत से हमलों को रोक लिया गया। लेकिन युद्ध में लगभग शब्द ही सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जो 5-10% बच जाते हैं वही असली नुकसान करते हैं। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जो अक्सर हेडलाइंस के पीछे छिप जाती है। ईरानी हमलों के कारण इजराइल में बहुत से लोगों की जान गई और कई घायल हुए। संख्या बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन हर एक जान की कीमत होती है। घायल लोगों में कुछ नागरिक भी शामिल थे और कुछ सुरक्षा बलों के सदस्य भी। कई जगहों पर मिसाइलें गिरीं, जिससे रिहायशी इमारतों को नुकसान हुआ, कुछ सैन्य ठिकानों के पास विस्फोट हुए, वाहनों और सड़कों को क्षति पहुंची। ये विनाश छोटा नहीं था, लेकिन ये साफ था कि सुरक्षा कवच में कुछ दरारें हैं। ये सबसे बड़ा और सबसे कम दिखने वाला नुकसान है। सायरन बजते ही लोग बंकरों की ओर भागे, शहरों में डर का माहौल बना, बच्चों और बुजुर्गों पर गहरा असर पड़ा। युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ा जाता, ये दिमाग और भावनाओं में भी चलता है। क्या ईरान अपने मकसद में कामयाब रहा? अगर लक्ष्य भारी तबाही था तो जवाब है हाँ। और अपनी सैनिक क्षमता दिखाना, इजराइल की सुरक्षा को परखना और एक राजनीतिक संदेश देना, तो ईरान सफल रहा। इजराइल ने इस हमले को हल्के में नहीं लिया। सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया, जवाबी कार्रवाई की योजनाएं बनी और कूटनीतिक स्तर पर समर्थन जुटाया गया। ये साफ था कि ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होने वाली है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता, वैश्विक राजनीति में तनाव। भारत जैसे देशों के लिए भी ये चिंता का विषय है, क्योंकि ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक स्थिरता इससे जुड़ी है। हर खबर के साथ कई अफवाहें भी चलती हैं। कहीं कहा गया कि भारी तबाही हुई, कहीं दावा किया गया कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच में है। न तो इजराइल पूरी तरह सुरक्षित रहा और न ही उसे भारी विनाश झेलना पड़ा। यानी ये एक सीमित लेकिन महत्वपूर्ण नुकसान था। सबसे बड़ा सवाल अब ये है, आगे क्या? क्या ये सिर्फ एक चेतावनी थी या आने वाले बड़े संघर्ष की शुरुआत? विशेषज्ञ मानते हैं कि तनाव अभी कम नहीं हुआ है। दोनों पक्ष सतर्क हैं और कोई भी छोटी घटना बड़ा रूप ले सकती है। ईरान ने इजराइल को नुकसान पहुंचाया, बहुत सी जानें गईं, कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं और सुरक्षा प्रणाली की सीमाएं सामने आईं। लेकिन ये नुकसान बहुत बड़ा है, जितना एक पूर्ण युद्ध में होता है। फिर भी इस घटना ने दुनिया को एक बात साफ कर दी है कि मध्य पूर्व में शांति अभी भी बहुत नाजुक है, और जब भी वहां एक मिसाइल दागी जाती है, उसकी गूंज पूरी दुनिया सुनती है। आप देखते रहिए, क्योंकि खबर सिर्फ जानकारी नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। नमस्कार।